नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय भू क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है टीजीटी और पीजीटी, यूपी जीआईसी और जीआईसी प्रवक्ता और यूजीसी नेट सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जो है आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो कारक प्रकरण से आपकी आज चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति से प्रश्नों को कराने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और सभी मित्र हमारे साथ बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। जो है आप इससे प्रश्नों को बहुत अच्छे से देख सकेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि में बहुत उपयोगी होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है नमः के योग में विभक्ति होती है। तो नमः के योग में विभक्ति होती है तो आपको ये चतुर्थी विभक्ति बताना है। तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। एक सूत्र है हमारा चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक में, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसिष्ठ योगाश्च। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अगर नमः आ जाए, स्वस्ति आ जाए, स्वाहा आ जाए, स्वधा आ जाए या अलम आ जाए या बसट आ जाए, जिन भी शब्दों में, तो वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होगी। इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे कोई उदाहरण पूछ दे कि गणेशाय नमः, ठीक है, जो है अग्नेय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, बालिकाय स्वस्ति, तो ये स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा ये शब्द आ जाएं तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। तो इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? चतुर्थी विभक्ति। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति, इसका डी विकल्प से होगा चतुर्थी विभक्ति। 196 का डी विकल्प। 197 गणेशाय नमः में चतुर्थी विभक्ति है। देखो आंसर ही मैंने पहले बोल दिया कि गणेशाय नमः में चतुर्थी विभक्ति है, तो आपका ये उत्तर ही हमने बोल दिया, तो इसका चतुर्थी विभक्ति ही होता है। ठीक है, तो क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति। इसका बी विकल्प, सी विकल्प सही है, चतुर्थी। अलम के योग में कौन सी विभक्ति है? सभी अभी हमने बताया है, तो आप सभी को ये पता है कि चतुर्थी विभक्ति होगी। इसका बी विकल्प सही है। अगला है तस्में कुप्यत में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तस्में कुप्यत में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से है? तो 199 का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? जो है कुप्यत होता है तो क्रुद्रुह उर्स्या ईर्ष्या अर्थानाम या प्रतिकोपा। क्या होता है? क्रुद्रुह, ईर्ष्या, असूह, इन धातुओं के योग में जो होता है क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। मतलब जिसके प्रति कोप किया जाए या क्रोध किया जाए, तस्में कुप्यति। ठीक है, तो क्या होता है? जिसके प्रति क्रोध किया जाए, जैसे सूत्र में ही दिया है क्रुद्रुह, ईर्ष्या, असूह, अर्थों के योग में जिसके प्रति कोप किया जाए अर्थात क्रोध किया जाए, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। तो इसका सूत्र जो है वो हमारा बी विकल्प सही होगा। क्रुद्रुह, द्रुह, ईर्ष्या, असूह, अर्थानाम या प्रतिकोपा। तो इसका बी विकल्प सही होगा। ये वाला सूत्र हमारा सही होगा चतुर्थी विभक्ति का। अगला है क्वेश्चन नंबर 200। हनुमते नमः में विभक्ति है। तो हनुमते नमः में हनुमते में कौन सी विभक्ति होगी? तो क्वेश्चन नंबर 102 102 नहीं 200, क्वेश्चन नंबर 200 में ये विकल्प से होगा चतुर्थी। तो इसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। हनुमते में चतुर्थी विभक्ति होगी। संप्रदाने का विभक्ति, तो संप्रदाने में कौन सी विभक्ति होगी? तो संप्रदान में जो है हमारा 102 का विकल्प चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी। ठीक है, तो ये विकल्प सही होगा चतुर्थी। अगला है पुष्पेभ्या स्पृहति अत्र केन सूत्रेण विभक्ति। तो पुष्पेभ्या स्पृहति अत्र केन सूत्रेण विभक्ति, तो अपादाने पंचमी या चतुर्थी संप्रदाने या कर्त कर्मणयोग कृति या स्पृहे ईप्सिता। तो स्पृहे ईप्सिता, तो इसमें होता है कि पुष्पेभ्या स्पृहति अत्र केन सूत्रेण विभक्ति। तो 102 का जो है डी विकल्प से होगा स्पृहे ईप्सितम। ठीक है, स्पृहे
ईप्सितः जो है स्पृह माने होता है चाहना, चाह धातु के अर्थ में। स्पृह धातु के प्रयोग में जिस वस्तु की चाह या इच्छा की अभिष्ट होता है तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक, जिसकी इच्छा होती है या चाह होती है तो उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक जो है पुष्प को जो है चाह रहा है तो स्पृह ईप्सितः, इससे जो है चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है, तो इसका डी विकल्प सही होगा। अगला है क्रिया यम भी प्रेति सह, क्या होता है, इसको सूत्र को पूरा करना है तो संप्रदानम। सूत्र है क्रिया यम भी प्रेति सह संप्रदानम, इसका बी विकल्प सही होगा। अगला है कर्मणा यम भी प्रेति, वह क्या है, कर्मणा यम भी प्रेति सह इत्यत्र किम कारकम, तो संप्रदानम, तो इसका सी विकल्प सही होगा, संप्रदानम। अगला है हरे रोचते भक्ति अत्र संप्रदान संज्ञा केन सूत्रेण, तो हरे रोचते भक्ति अत्र संप्रदान संज्ञा केन सूत्रेण, तो हरे रोचते भक्ति, हरि को क्या लगती है, भक्ति अच्छी लगती है। ठीक है, तो इस जो है संप्रदान संज्ञा किस सूत्र के माध्यम से होगी, तो स्पृह ईप्सितः या चतुर्थी संप्रदान है, या कर्मणा यम भी प्रेत, या रुच्यार्थानाम प्रियमाणा। तो 205 का जो है डी विकल्प से होगा, रुच्यार्थानाम प्रियमाणा। तो इसमें आता है रुच अर्थ में। ठीक है, किसी रुचि अर्थ में अर्थात अच्छा लगना या पसंद आना, तथा इसी अर्थ की अन्य धातुओं के प्रयोग में जो प्रियमाण हो, अर्थात जो प्रसन्न होता है या जिसको पसंद होता है, उस कारक की क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। हरे रोचते भक्ति, अर्थात हरि को क्या लगता है, भक्ति अच्छी लगती है, तो रुच्यार्थानाम प्रियमाणा, ये सूत्र होगा, रुच्यार्थानाम प्रियमाणा, डी विकल्प सही होगा इसका। अगला है 212 वालकाय मोदकाः रोचन्ते में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, वालकाय मोदकम रोचते, इस वाक्य में बालकाय है, तो इस पद में कौन सी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति, इसका सी विकल्प सही है, चतुर्थी विभक्ति। अगला है बालकाय मोदका रोचन्ते में बालक की संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से है, तो इसमें से किस सूत्र से जो है इसकी संप्रदान संज्ञा हुई है, तो आपको ये बताना है। प्रश्न सभी को अच्छे से प्रश्न का उत्तर देना है सभी मित्रों को। तो 213 का जो है बी विकल्प सही होगा, रुच्यार्थानाम प्रियमाणा। मोदकम माने लड्डू, बालक को क्या अच्छा लगता है, लड्डू अच्छा लगता है, तो रुच्यार्थानाम प्रियमाणा से संप्रदान संज्ञक सूत्र है इसका। बालकेभ्याम मिष्ठान्नम रोचते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति होगी, बालकेभ्याम में चतुर्थी विभक्ति, इसका बी विकल्प सही है। अगला है स्पृह ईप्सित सूत्र है या कर्ण कारक, कर्म कारक या अपादान या संप्रदान कारक, तो ये जो है 215 का विकल्प डी सही होगा, ये संप्रदान कारक का सूत्र है, स्पृह ईप्सित, एक संप्रदान कारक। तो पुष्पेभ्या स्पृहति में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक। देखो प्रश्न सब रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 216 में सी विकल्प से होगा, पुष्पेभ्या स्पृहति में कौन सा कारक है, तो संप्रदान कारक। अगला है स्पृह धातु प्रयोग अस्य स्पृहा भवति तत्र विभक्तिर्भवति, तो स्पृहा धातु के जो है योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो चतुर्थी विभक्ति होगी, तो ए विकल्प इसका सही है। तो बारिश के कारण आपको वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, बारिश हो रही बहुत तेज़ यहाँ पर, फिर भी आपके समक्ष हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं, तभी सभी मित्र बने रहेंगे और उत्तर देते रहेंगे अच्छे से। अगला है परमात्मने नमः, यह नमः के योग में कौन सी विभक्ति है, तो हमने अभी बताया नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वशिष्ठ योगाश्च, इनके सब योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो चतुर्थी विभक्ति होती है। लेकिन चतुर्थी विभक्ति होती किसके कारक में है, कारक विभक्ति या उपपद विभक्ति, तथा ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 218 ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो बी विकल्प इसका सही होगा, ये उपपद विभक्ति होती है 218 का बी विकल्प। परमात्मने नमः, यहाँ नमः के योग में जो विभक्ति है वो चतुर्थी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति हुई है वो किसके पद में हुई है, तो उपपद विभक्ति के अर्थ में हुई है, इसका बी विकल्प सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीजीटी में देखो 2010 में आया हुआ है। अगला है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशिष्ठ
शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो नमा के योग में चतुर्थी, तो इसका सी विकल्प सही होगा। सभी में बताएं इसका आंसर चतुर्थी विभक्ति, सी विकल्प सही होगा। अगला है स्वस्थ के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो स्वस्थ योगे विभक्तिर्भवति, तो स्वस्थ के योग में कौन सी विभक्ति है? तो देखो संस्कृत में और हिंदी में भी कहीं कहीं पे क्वेश्चन टाइप हैं आपको, तो कुछ लोग बोलते हैं कि संस्कृत में क्वेश्चन लाइए, तो संस्कृत और हिंदी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, आपको बताते चल रहे हैं। तो स्वस्थ के योग में चतुर्थी, ए विकल्प सही होगा इसका, 220 का ए विकल्प। अगला है अब पंचमी विभक्ति से बनने वाले प्रश्नों को देखिएगा। अपादान एक का विभक्ति अपादान कारक में विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी, अपादान पंचमी, इसमें पंचमी विभक्ति होगा, इसका बी विकल्प से होगा पंचमी। अगला है भिन्नार्थानाम भय हेतु, ठीक है, तो भिन्नार्थानाम भय हेतु में कौन सी विभक्ति है? तो ये सबको बताना है, ठीक है। भिन्नार्थानाम भय हेतु जो है इसमें कौन सी विभक्ति है? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा इसका 105 क्वेश्चन, पंचमी विभक्ति का 5वां क्वेश्चन था, ये 6ठा क्वेश्चन है पंचमी विभक्ति में। तो आपको इसमें बताना भिन्नार्थानाम भय हेतु में कारक है, तो भय हेतु सूत्र से संबंध है किसका? करण कारक या अपादान कारक या संप्रदान कारक या कर्म कारक? तो 6 नंबर क्वेश्चन का बी विकल्प से होगा अपादान कारक। भिन्नार्थानाम भय हेतु में कारक है तो अपादान कारक है, इसका जो है अपादान कारक, वी विकल्प सही होगा। अपादान पंचमी विभक्ति अंतर्गत आता है, तो इसका ये वाला विकल्प सही होगा अपादान कारक। अगला है मातुर नीलयते कृष्णा रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति होगी? मातु नीलयते कृष्णा रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति होगी? तो पंचमी विभक्ति होती है, या चतुर्थी होती है, या तृतीया या सप्तमी। तो क्वेश्चन 7 का सी विकल्प सही होगा, पंचमी विभक्ति होती है। मातुर नीलयते में जो है कृष्णा, इसमें मातु में जो होती है पंचमी विभक्ति है। तो कर्म प्रवचनी अप आंग के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्म प्रवचनी अप आंग के योग में कौन सी विभक्ति होती है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो है इसमें सी विकल्प सही होगा, पंचमी। अगला चौरात विभेति में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो भिन्नार्थानाम भय हेतु या अपादान पंचमी, अख्यातोपयोगे या जनिकर्तोः प्रकृति। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है बी विकल्प सही होगा, जो है भिन्नार्थानाम भय हेतु, भय के योग में चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति है, तो भिन्नार्थानाम भय हेतु, ये चौरात विभेति में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो भिन्नार्थानाम भय हेतु, इसका बी विकल्प सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, ऋते के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी। तो ऋते के योग में जो होती है आपकी कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका जो है डी विकल्प से होगा पंचमी, ऋते के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अगला षष्ठी विभक्ति से बनने वाले प्रश्न देखिएगा। तो षष्ठी संबंधित है किससे? संबंध मात्र की विवक्षा या अपादान या अधिकरण या करण कारक। तो षष्ठी जो है वो किससे आपका बनने वाला है प्रश्न देखिएगा। षष्ठी जो है किससे संबंधित है? तो इसका 192 प्रश्न है, 192 प्रश्न संख्या पर जो है आपका ए विकल्प सही होगा। ये संबंध मात्र की विवक्षा है षष्ठी शेषो, संबंध मात्र की विवक्षा। कारक की श्रेणी में नहीं आता है क्या? संबंध, तो कारक की श्रेणी में संबंध कारक नहीं आता है, आपका सी विकल्प सही होगा। कारकम नास्ति तो संबंध। अगला है कर्मादि नाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम का विभक्तिर्भवति। तो कर्म आदि के अर्थ में संबंध मात्र की विवक्षा में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रथमा, पंचमी, चतुर्थी या षष्ठी। तो 294 का जो है क्या विकल्प सही होगा? डी विकल्प सही होगा, षष्ठी। कर्म आदि के नाम वाली भी संबंध मात्र की विवक्षा में कौन सी विभक्ति होगी? तो षष्ठी। अगला है सर्विसा ज्ञानम अत्र षष्ठी केन सूत्रेण। तो ज्ञो विद्यार्थस्य करणे षष्ठी से या आदिगार्थ या देशाम कर्मण या कर्त कर्मण योग कृति से। तो सर्विसा ज्ञानम 295 का ए विकल्प सही होगा। यह ज्ञेयो विद्यार्थस्य करणे, ज्ञो विद्यार्थस्य करणे, इसका ए विकल्प सही होगा।
अगला है कर्त कर्मणयोः कृति इस सूत्रेण किम विद्यते, तो सप्तमी, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी। तो जो है 296 में क्या विकल्प सही होगा, कर्त कर्मणयोः कृति इत सूत्रेण किम विधीयते, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी या षष्ठी। तो इसको जो है 296 का डी विकल्प सही होगा, षष्ठी। अगला है जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। जब कोई क्रिया कृदंत रूप में प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीया, तृतीया, षष्ठी या सप्तमी। तो 297 का सी विकल्प सही होगा, षष्ठी। कौन सी विकल्प जो होती है विभक्ति, षष्ठी विभक्ति होती है जब कोई कृदंत रूप में प्रकट होती है क्रिया। जब कोई क्रिया कृदंत रूप में प्रकट होती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, तो षष्ठी विभक्ति। अगला है कर्त कर्मणयोः कृति सूत्र है संप्रदान, करण, संबंध या कर्म। तो कर्त कर्मणयोः कृति सूत्र जो है वो 298 का सी विकल्प सही होगा, ये संबंध का सूत्र है। अगला है कृष्णस्य कृति में कृष्ण पद में षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो षष्ठी शेषो या षष्ठी हेतु प्रयोगे या कर्त कर्मणयोः कृति या उभय प्राप्तो कर्मणि। तो कृष्णस्य कृति में कृष्ण पद में षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो 299 का सी विकल्प सही होगा, कर्त कर्मणयोः कृति। किससे हुई है, कर्त कर्मणयोः कृति। तो सभी मित्रों को समझ में आ रहा होगा, उत्तर देते रहेंगे सभी मित्र। जो है मातु स्मृति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, तो मातु में आपकी रेखा खींची हुई है तो इसमें पद पूछ रहा है कि रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या तृतीया विभक्ति या षष्ठी विभक्ति। तो मातु पद में जो है पंचमी विभक्ति हुई है, मातु स्मृति में जो है मातु पद में पंचमी विभक्ति हुई है। तो 300 का जो है ए विकल्प सही होगा, क्वेश्चन नंबर 300 का षष्ठी विभक्ति है, ठीक है, सॉरी षष्ठी विभक्ति होती है। क्या होता है, षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का चल रहा है। पंचमी भी होती है, षष्ठी भी होती है, तो चल रहा है इसमें जो आपको बताना है, तो षष्ठी विभक्ति भी चलना बताना है, ठीक है। ये विवादित प्रश्न हो जाएगा, पंचमी षष्ठी दोनों में एक भी चलता है, तो इसका डी विकल्प सही होगा। अगला है मातु स्मरणम इत्यस्मिन् प्रयोगे षष्ठी विभक्ति कारका सूत्रम अस्ति। तो मातु स्मरणम इत्यस्मिन् प्रयोगे षष्ठी विभक्ति कारका सूत्र अस्ति। तो षष्ठी हेतु प्रयोग या षष्ठ्यंत प्रत्ययन या अधिगर्थ देशाम कर्मणि या कर्त कर्मणियों कृति। तो 301 का सी विकल्प होगा, अधिगर्थ देशाम कर्मणि। तो इसका सी विकल्प सही होगा, ये होता है। कृत्य के साथ विभक्ति होती है, तो डी विकल्प सही होगा, षष्ठी। कृत्य के साथ में जो है षष्ठी विभक्ति होती है। अगला सप्तमी विभक्ति से बनने वाले प्रश्नों को अब देखिएगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पाणिनि के अनुसार अधिकरण का क्या लक्षण है, साधकतमम या ध्रुवे पायपादानम या आधारा या कर्तुऋषितमम। तो जो होता है इसका जो है 316 का सी विकल्प होगा, पाणिनि के अनुसार अधिकरण का क्या लक्षण है, तो आधार होता है, आधारा। अगला आदिसिंह स्थास्याम कर्म सूत्र द्वारा कस्य कर्म संज्ञा भवति। तो धातो या आधारस या इप्सितमस्य या उपसर्गस्य। तो धातों की जो होती है आदिसिंह स्थास्याम कर्म सूत्र द्वारा कस्य कर्म संज्ञा भवति। तो 317 का बी विकल्प सही होगा, तो आधारस, आधार की कर्म संज्ञा होती है। अगला है अभिव्यापक आधार किसका उदाहरण है, कटयास्थे या केशेषु ग्रहिता या तिलेषु तैलम या गुरु भक्ति। तो अभिव्यापक आधार उदाहरण जो है लक्षण किसका है, तो आपको ये बताना है। 318 का सी विकल्प सही होगा, तिलेषु तैलम। मतलब तिल में तेल, जो तिल में क्या है, तेल व्याप्त है, तो यह अभिव्यापक रूप से अभिव्यक्त है, तो तिलेषु तैलम, इसका सी विकल्प सही होगा। अगला तिलेषु तैलम में आधार है, तो अभिव्यापक आधार है, अभी ऊपर हम नहीं बता दिया, तो कौन सा आधार होगा, अभिव्यापक आधार। अगला है आधार कतिविधा। तो आधार त्रिविधा, चतुर्विधा या पंचविधा या षटविधा। तो आधार कितने होते हैं, आधार अधिकरणम, आधार के 3 भेद हैं। सप्तमी में आधारो अधिकरणम के अंतर्गत सप्तमी विभक्ति में आता, सप्तम में च अधिकरणे। तो आधार के त्रिविधा भेद
तो कितने भेद हैं? चतुर्विधा, पंचविध या षड्विध? तो त्रिविधा। 320 का ए विकल्प सही होगा, त्रिविधा, 3 भेद हैं। ठीक है, वैशेयिक या जो है और कौन सा होता है? श्लेषिक या अभिव्यापक आधार। ये आपके 3 आधार जो हैं वो कौन कौन से हैं? आपको 3 आधार पता होना चाहिए। तो सप्तमी में 3 आधार कौन कौन से? तीनों आधारों के नाम सभी को याद होना चाहिए। कौन से होते हैं 3 आधार आपको? औपश्लेषिक आधार, ठीक है, पहला आधार जो होते हैं 3 भेद हैं आधार के, 3 भेद। तो औपश्लेषिक आधार, वैशेयिक आधार और अभिव्यापक आधार, ये आधार के 3 भेद हैं। ठीक है, त्रिविधा भेदा। अगला वैशेयिक आधार का उदाहरण है। तो वैशेयिक आधारण जो है, आधार का उदाहरण क्या होगा? वैशेयिक का अधिकारस्य उदाहरणम, वैशेयिका अधिकारस्य उदाहरणम। तो वैशेयिक का उदाहरण है, वैशेयिक आधार का उदाहरण है तिलेषु तैलम, मोक्षे इच्छास्ति, या गंगायाम गावा, या वने व्याघ्र। तो 321 का बी विकल्प सही होगा, मोक्षे इच्छास्ति। ठीक है, मोक्षे इच्छास्ति, तो इसका बी विकल्प सही होगा, मोक्षे इच्छास्ति। अगला है नरसु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठा में सूत्र प्रयुक्त हुआ है। यस्य च भावेन भावलक्षणम यतश्च निर्धारणम संयुक्ते प्रधाने ये षष्ठी चानादरे। तो नरसु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठा में सूत्र प्रयुक्त हुआ है। तो 322 का जो है बी विकल्प सही होगा, यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम। अगला यतश्च निर्धारणम अनेन सूत्रेण विधीयते। तो यतश्च निर्धारण किन विभक्तियों का विधायक है? द्वितीया, तृतीया का, तृतीया या चतुर्थी का, प्रथमा या द्वितीया का, षष्ठी या सप्तमी का। तो 323 का डी विकल्प सही होगा, षष्ठी और सप्तमी का ये जो है विधायक सूत्र है, षष्ठी और सप्तमी का। बोला जीवेषु मानवा श्रेष्ठा वाक्य में रेखांकित पद में विभक्ति विधायक सूत्र है। ठीक है, तो जीवेषु मानवा श्रेष्ठा वाक्य में रेखांकित, इसमें देखो मिस्टेक है, तो रेखांकित पद में आपको बताना है तो जीवेश होता है। ठीक है, जीवेश जो रेखांकित पद है इसमें पद में विभक्त सूत्र बताना है। तो 324 का सी विकल्प सही होगा, यतश्च निर्धारणेन, यतश्च निर्धारणम, इसका सी विकल्प सही होगा। अगला है 325 चर्मणि दीपिनम हन्ति इत्य उदाहरणम कस्य भवति। तो निमित्तादि कर्मयोगे वार्तिक है ये, साध्वा साधु प्रयोगे चा ये भी वार्तिक है, षष्ठी चानादरे या यतश्च निर्धारणम। तो 325 का ए विकल्प होगा, निमित्तादि कर्मयोगे ये वार्तिक से, चर्मण दीपिनिम हन्ति इत्य उदाहरणम कस्य भवति। तो निमित्तादि कर्मयोगे, इसका ए विकल्प सही होगा। सर्वस्मिन् शरीरे आत्मास्ति, इस वाक्य में अधिकरण है। तो आपको 326 का बी विकल्प सही होगा, शरीर में। अगला है चर्मण दीपनी हन्ति, यहाँ चर्मण में सप्तमी विभक्ति प्रयोग हुआ है, सप्तम में च अधिकरण से या निमित्तात् कर्म योगे से। तो 327 का बी विकल्प सही होगा, 327 का बी विकल्प सही होगा, इसमें निमित्तात् कर्म योगे वार्तिक से। तो यतश्च भावेन भाव लक्षणम सूत्र है, तो ये किसका है? 328 का डी विकल्प सही होगा, अधिकरण कारक का। यतश्च भावेन भाव लक्षणम ये सूत्र है जो है अधिकरण कारक का है, डी विकल्प सही होगा। कटे आस्ते, यह कैसा उदाहरण है? कटे आस्ते इत्य उदाहरणे कटे इत्यत्र आधारा अस्ति। तो वैशेयिक या व्यापक या औपश्लेषिक। तो 329 का सी विकल्प सही होगा, औपश्लेषिक। कटे आस्ते जो है औपश्लेषिक आधार का उदाहरण है। अगला है व्याघ्रा चर्मण दीपनिम हन्ति, वाक्य में चर्मण है तो इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। तो आपको 330 में आपको सी विकल्प सही होगा, सप्तमी विभक्ति। अगला है ये लास्ट प्रश्न आपका है 331, रुदति पुत्रे माता जगाम के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो पुत्रे में आपको बताना है कौन सी विभक्ति होती है। तो 331 का जो होता है सी विकल्प सही होगा, सप्तमी विभक्ति। इसमें
रुदति पुत्री माता जगाम के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी विभक्ति होती है, सी विकल्प सही होगा। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, और जो नए मित्र हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें आपको, ताकि हमारे द्वारा वीडियो आप सभी पर जो है पहुंच सकें। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। और जो है इससे बहुत अच्छे व्याकरण में टॉपिक लाने वाले हैं, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं सभी को। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। नमः संस्कृताय।